हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन। चलिए आइए 3.3 के सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस में क्या है? प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू हाफ। तो अपने को हाफ प्रूव करना है। चलिए पहले LHS लेते हैं। LHS में साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, ये अपना LHS हुआ। पाई बाय 6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। एंड पाई बाय 4 मतलब क्या होता है? 45 डिग्री। क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180। आप उसको सबको 6 से डिवाइड करिए 180 को, तो आपका 30 आएगा। 3 से डिवाइड करिए तो आपका 60 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। चलिए, एज वी नो दैट साइन 30 की वैल्यू तो अपने को मालूम ही है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। साइन का स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर। अच्छा, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? सेम एज ए साइन 30। एंड टेन 45 की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं तीनों का। एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 4। देखिए 4 टाइम्स जाएगा। सो आवर आंसर इज माइनस 2/4। कैंसल होके 1 टाइम्स 2 टाइम, सो वैल्यू आ गई हाफ। माइनस हाफ कैसे ही? हाँ ओके, क्वेश्चन में भी माइनस हाफ ही है। ये आ गया स्टूडेंट माइनस हाफ आंसर। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। अब 7 पाई बाय 6 की वैल्यू अपन डायरेक्टली तो बता नहीं सकते, क्योंकि अपने को तो टेबल सिर्फ 90 तक कर ही याद है। ओके, एंड कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/2। चलिए पहले LHS लिख लीजिए। LHS क्या है अपना? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। चलिए अपना क्या है पहले देखिए। इसकी वैल्यू तो अपने को मालूम है। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू हाफ। सो हाफ का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे, पाई बाय 6 प्लस क्या तोड़े, कैसे तोड़े? 6 पाई और कॉस स्क्वायर, अच्छा पाई बाय 3। अभी इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2 इंटू 1/4। देखिए, ओ सॉरी, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6 से फॉर्मूला है कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ये हो गई वैल्यू। अच्छा, ये हो गया पाई बाय 6 मतलब 630 और ये पाई बाय 3 मतलब 60। सो 2/4 प्लस अब फाइंड करनी है अपने को कोसेक 30 की वैल्यू। कोसेक 30 की वैल्यू वही होंगी जो साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होंगी। सो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो कोसेक 30 की वैल्यू होंगी 2 का स्क्वायर। बेटा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ओके, तो जो भी वैल्यू रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होंगी? 2/1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू। अच्छा, अब कॉस 60 की वैल्यू तो हाफ होती है, तो अपने को मालूम ही है हाफ का स्क्वायर
1 टाइम्स 2 टाइम्स हाफ प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसल, हाफ प्लस 1, चलिए एलसीएम निकालिए, हाफ प्लस 1, एलसीएम इज 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3/2, ये आ गया RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसको तोड़ना है पहले तो अपने को कोसेक को, पहले LHS लिख लीजिए क्योंकि अपने को प्रूफ LHS को ही करना है। कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। चलिए कॉट π/6 मतलब 30, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होंगी? अगर आपको कॉट 30 की वैल्यू नहीं आती तो आप tan 30 की वैल्यू बताइए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल होंगी √3 का स्क्वायर प्लस, चलिए इसको ब्रेक करेंगे, पाई माइनस π/6, देखिए इसका एलसीएम निकालिए, 6π - 1/5 5π/6 हो गया प्लस 3, अच्छा 3 इंटू 10 π/6, 10 π/6 मतलब tan 30 की वैल्यू, सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसके ऊपर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा रहे, √3 का स्क्वायर होता है 3। अच्छा कोसेक पाई माइनस π/6 फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है कोसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, सो कोसेक π/6 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये, 3 प्लस, अच्छा कोसेक π/6 बोले तो कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं आती तो आप साइन 30 की वैल्यू पता करिए, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो कोसेक 30 उसका रेसिप्रोकल 1/2/1, 2 प्लस 1 इज इक्वल इम्प्लाइज दैट 6, ये हो गया सॉल्व। कितना इजी था स्टूडेंट्स, देखिए कोई टफ नहीं है, बस आपको ये स्प्लिट करते आना चाहिए। स्प्लिट के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसके साथ जो भी π/, में नंबर होगा पहले तो एज इट इज़ यहाँ लिख देना, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ प्लस की साइन लगाऊँ कि माइनस की साइन लगाऊँ। अगर ये डिनोमिनेटर से छोटा है नंबर तो आप समझ लीजिए यहाँ माइनस आएगा, जैसे डिनोमिनेटर 6 है, न्यूमरेटर 5 है, तो यहाँ माइनस की साइन आएंगी बस, और पाई लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ओके अगर वहाँ 7 होता तो मैं बीच में प्लस लगाती, अपन ने पिछले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में देखे हैं, तो अपन ने बीच में प्लस लगाए थे, है ना, पाई प्लस π/6 लिखे थे, 7 π/6 था, तो यहाँ 5 π/6 है तो पाई माइनस π/6 लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रूफ करना है अपने को, प्रूफ दैट 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 10। RHS लाना है 10 और LHS पहले लिखते अपन, sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। चलिए पहले तो इसको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने का मैंने आपको तरीका बताई हूँ, अगर डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमरेटर तो अपने को क्या करना है, पहले तो π/4 लिखना है, माइनस की साइन लगाना है, पाई लिखना है, देखिए 3π/4 बन गया, एलसीएम निकालने के बाद चेक करिए आप। अच्छा cos स्क्वायर π/4 मतलब 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, 2 ये 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2 इंटू सेक 60 की वैल्यू क्या होंगी, अगर आपको सेक 60 की वैल्यू नहीं आती तो आप पहले cos 60 की वैल्यू पता कर लीजिए, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर। अच्छा अब फिर फॉर्मूला साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, 2 sin π/4 प्लस 2 इंटू हाफ, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा साइन स्क्वायर है सॉरी, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसल, प्लस 1 प्लस 8, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8
2 से 2 कटा, 1 बचा, 1 + 1 + 8 इज इम्प्लाइज दैट 10। ये हो गया स्टूडेंट। देखिए कितना इजी था। RHS ला दिया अपन ने, RHS में अपने को 10 लाना था ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक तो sin 75 को सॉल्व करना है और दूसरा tan 15 को सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि 75 की कोई वैल्यू तो होती नहीं अपने पास, तो अपन इसको स्प्लिट करेंगे। चलिए पहला पॉइंट करते हैं sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री को कैसे स्प्लिट करेंगे, सोचिए ज़रा। ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करिए sin 75 को कि वो दोनों नंबर अपने टेबल में आते हो। देखिए 45 + 30 डिग्री, ये स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं sin A + B का। ये मैं स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। sin A × cos B + cos A × sin B, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए अब लगाएंगे, ये A है ये B है। सो sin 45 डिग्री × cos 30 डिग्री + sin cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ये सब हो गया स्टूडेंट। देखिए मैंने पूरा पुट कर दी, A B की जगह A और B की जगह वैल्यूज़। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। चलिए आया √3/2√2 + 1/2√2। एलसीएम निकालिए, 2√2 √3 + 1। चलिए ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से हटाना है, तो रैशनलाइज के बिना तो ये डिनोमिनेटर से हटने वाला नहीं, या तो फिर यही आंसर रहने दीजिए। अगर आपको रैशनलाइज नहीं करना है तो, और करना है तो मैं तो कहती हूँ कर लीजिए। +1 √2/√2। so this implies that √2 √3 + 1/√2 4। ये आ गया आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या है, tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को तो डायरेक्टली अपन फाइंड नहीं कर सकते, तो माइनस करके ही फाइंड करना पड़ेगा। इसको स्प्लिट करेंगे, tan 45 डिग्री - 30 डिग्री। ओके, tan 45 - 30 डिग्री। अब इसमें tan A - B के लिए भी फॉर्मूला है, tan A - B इज़ इक्वल्स टू tan A - tan B, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पर लगाएंगे, A की जगह पे 45 है, B की जगह पे 30 है। सो tan 45 - tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ओके, चलिए अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलिए tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू 1/√3। दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर एलसीएम निकाल लीजिए। सो √3 - 1/√3 होल अपॉन नीचे √3 + 1/√3। देखिए पहले तो 1 1 = 1 हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा, फिर एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे अपन ऊपर करें ये यहाँ मल्टीप्लाई और इसका ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई, तो √3 - 1। ऐसे नीचे भी होंगे सेम, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए। ऊपर के फ्रैक्शन के और नीचे के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, सेम है, इसलिए कैंसिल हो गए। तो अपने का क्या बचा, 1/√3 प्लस। चलिए इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में अगर क्या आ जाए,
अंडर रूट वाली टर्म्स आ जाए तो वो हटाना पड़ती है। तो वो हटाने के लिए अगर 2 टर्म्स है तो बीच वाला साइन जो भी है उसका ऑल्टरनेट साइन, अपोजिट साइन लेते हैं। जैसे प्लस की साइन है तो अपन रैशनलाइजिंग में क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में √3 - 1 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इंटू √3 - 1 √3 - 1। प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस लिए, अपोजिट साइन ये देखिए दोनों सेम है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे a + b, a - b की आइडेंटिटी, सो a² - b²। ये देखिए अब यहाँ a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेंगी, a² - 2ab + b²। नीचे हो गया 3 - 1, 3 - 2 √3 + 1/2। Let's imply that 4 - 2 √3/2 है ना। अभी अपन इसमें से कॉमन निकाल देते हैं 2, सो आ जाएगा 2 - √3/2, ये कैंसिल हुआ। सो अवर आंसर इज़ 2 - √3। ये हो गया 10-15 का आंसर। सो 10-15 का आंसर है 2 - √3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें 3 आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे अपन। देखिए मैं कहाँ यूज़ होंगी, कौन कौन से मैं आपको बताऊँगी। cos π/4 - x, यहाँ a - b की आइडेंटिटी यूज़ होंगी। cos π/4 - y, यहाँ पे भी a - b की आइडेंटिटी यूज़ होंगी। माइनस साइन π/4 - x, साइन a - b की आइडेंटिटी यूज़ होंगी। यहाँ पे भी साइन a - b की आइडेंटिटी होंगी। वो बन के कुछ ऐसा बनेगा कि आखिरी में अपने को यूज़ करना पड़ेगा साइन a + b की आइडेंटिटी और अपना प्रूव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें एक में आइडेंटिटीज़ लगाते, इसमें और इसमें। चलिए स्टार्ट पर cos π/4 - x से करते हैं LHS का। सो देखिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ cos π/4 इंटू cos x प्लस sin π/4 इंटू sin x। ये एक आइडेंटिटी खुल गई। फिर दूसरे के लिए cos π/4 cos y प्लस sin π/4 sin y। ये तो अभी फ़िलहाल 2 की आइडेंटिटी खुली है अपनी। अब मैं माइनस की साइन यहाँ लगा रही हूँ जो ये है, और ये दोनों के लिए आइडेंटिटी खोलूँगी, ओपन करूँगी। तो साइन a - b की लगाना है, तो साइन π/4 cos x माइनस cos π/4 sin x। दूसरी साइन π/4 cos x माइनस cos y माइनस cos π/4 sin y। ये देखिए स्टूडेंट, ये पूरा ओपन हो गई है आइडेंटिटी। चलिए पहले तो cos π/4 की, sin π/4 की वैल्यू आपको मालूम है। जब आपको वैल्यूज़ मालूम है तो आप प्लीज़ पुट करिए वैल्यू और अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। 1/√2 cos x, 1/√2 sin x, 1/√2 cos y, 1/√2 sin y। ये माइनस की साइन क्वेश्चन का, माइनस वाला। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/√2 cos x, 1/√2 sin x, 1/√2 cos y, 1/√2 sin y। ये ओपन हो गया स्टूडेंट, ये देखिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करके जमा लेते। cos x √2 प्लस 1 sin x √2 cos y √2 sin y √2 माइनस cos x √2 sin x √2।
एक ब्रैकेट को नीचे ही लिखना पड़ेगा, आ नहीं रहा है, cos y √2 माइनस sin y √2 है ना। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब अपन पहले माइनस की साइन से इसको ओपन कर देते हैं। नहीं अभी मत ओपन करिए, पहला 1/√2 कॉमन निकाल लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा अपन जब कॉमन निकाल लेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, पहले अपन ने cos x √2 प्लस sin x √2 cos y √2 sin y √2 माइनस cos x √2 माइनस sin x √2 cos y √2 माइनस sin y √2। पहले में दो ब्रैकेट में से अपन ने 1/√2 कॉमन निकाले तो क्या बचा, cos x प्लस sin x cos y प्लस sin y। दो ब्रैकेट में से माइनस नहीं निकाल रहे, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, 1/√2 कॉमन निकाले तो ये दोनों ब्रैकेट बच गए। अब क्या करें अपन ने, ये √2 और ये 1/√2 को साथ लिखे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई में ही आएंगे। ओके अच्छा, ये दोनों ये ब्रैकेट में माइनस की साइन, ये दोनों ब्रैकेट। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या, cos x cos y cos x sin y sin x cos y एंड sin x sin y, ये ओपन कर दिए। अब ये ओपन माइनस की साइन ये लिखे हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन। सो cos x cos y माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, लास्ट बचा अपना प्लस sin x, देखिए sin x इंटू sin y ये पूरा हो गया। अब अपने को सिर्फ माइनस की साइन से ये बार सेकेंड वाला ब्रैकेट ओपन करना है। चलिए ओपन करते आइए, देखिए सो हाफ cos x, पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट लिख रही हूँ मैं, cos x sin y प्लस sin x cos y प्लस sin x sin y। ओके फिर माइनस की ब्रैकेट से ओपन करेंगे। सो cos x cos y माइनस माइनस प्लस cos x sin y माइनस माइनस फिर प्लस sin x cos y और प्लस माइनस 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 sin x sin y। चलिए अब जो कट रहा है पहले कट करिए, ये बचा रिमेनिंग पार्ट cos x sin y प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y और ये sin x cos y। चलिए हर चीज़ दो दो बार है, स्क्वायर करके लिख लीजिए। दिस वन 2 टाइम 2 sin x cos y प्लस 2 cos x sin y, दोनों में से 2 कॉमन निकालिए। ब्रैकेट में आया sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ a और b को एक्सपेक्ट कर, ये देखिए कि अगर यहाँ a और b होता तो क्या होता, आइडेंटिटी बन गई sin a प्लस b की, sin x प्लस y की आइडेंटिटी। ये हो गया सॉल्व स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b किसकी आइडेंटिटी होती है, sin a प्लस b की होती है, जो कि मैंने पहले लिखी थी, आपको बताई थी। देखिए sin a प्लस b की आइडेंटिटी sin a cos b प्लस cos a sin b। कितना स्टूडेंट ईजी है क्वेश्चन, है ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ होंगी, tan a प्लस बी। देखिए tan a प्लस बी के लिए और tan a माइनस बी, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं, LHS को प्रूफ करते हैं। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं tan a प्लस बी की। यहाँ पे
ये लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये न्यूमरेटर में लगा। अब डिनोमिनेटर में लगाएंगे 10a माइनस b की, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। चलिए देखिए, अब अपन रेसिप्रोकल करते पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अच्छा, 1045 की वैल्यू अपने को मालूम है, पाई बाय 4 मतलब 45, तो डायरेक्ट पुट कर देते 1 प्लस 10x 1 माइनस 1 है तो 1 इंटू 10x, ओनली 10x डायरेक्ट पुट करिए और रेसिप्रोकल भी करिए। हाँ, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर बन गया, प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको अपन डायरेक्ट होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। और ये आइडेंटिटी याद करना है आपको, वो दोनों आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1045 जो कि पाई बाय 4 है उसकी वैल्यू पुट करिए। वो पुट करने के बाद नीचे ऊपर न्यूमरेटर वाला पूरा फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल करने के बाद वो होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन अपना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा ग्राफ समझाना पड़ेगा। पहले ग्राफ समझ लेते हैं अपन। देखिए 0 2 पाई, पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2। यहाँ पे आता है 0 प्लस x और 2 पाई माइनस एक्स। ओके, यहाँ था 0 माइनस एक्स और 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स। ओके, यहाँ आता है पाई बाय 2, यहाँ एक और आता है पाई बाय 2 माइनस एक्स और पाई बाय 2 प्लस एक्स इधर आता है, और पाई बाय पाई माइनस एक्स इधर आता है, और पाई प्लस एक्स इधर आता है, और इधर 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स आता है। ओके, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास। ठीक, अब आता है कॉस पाई बाय एक्स। अच्छा, अब आपको मालूम है कि पाई बाय एक्स तो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको मालूम है, सीधी सी बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट आते हैं, कॉस तो आता नहीं है। तो अपनी कॉस की, अगर अपन कॉस की आइडेंटिटी खोलना चाहेंगे तो काई में खोलेंगे, माइनस कॉस एक्स। ओके, है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एक्स आता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं आता, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएंगी। अच्छा, अब कॉस माइनस एक्स मतलब 0 माइनस एक्स, तो वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आता है? यस आता है, कॉस और सेक आता है दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स पॉजिटिव। नीचे साइन पाई माइनस एक्स। पहले तो आप देखिए पाई माइनस एक्स कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ओके, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है? ऑफ कोर्स नेगेटिव है, साइन एंड कोसेक, तो साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है कॉस पाई बाय 2। हमेशा याद रखना, ये जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के अगर कोई भी आए कोऑर्डिनेट्स तो उसमें फंक्शन चेंज होगा। ओके स्टूडेंट, पहले तो अपन देख लेते हैं पाई बाय 2 प्लस एक्स कहाँ आता है। यहाँ आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नहीं आता है, पहली बात कॉस नहीं आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो कॉस का क्या चेंज होगा, साइन में कन्वर्ट होगा, माइनस साइन एक्स।
माइनस साइन एक्स इसलिए आया क्योंकि था तो कॉस, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता, लेकिन π/2 है तो फंक्शन चेंज होके साइन एक्स हो गया, वो साइन एक्स तो हो गया, लेकिन क्या वो आएगा साइन, माइनस साइन एक्स। चलिए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इम्प्लाई दैट कॉट स्क्वायर एक्स। ये हो गया स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए कॉस पाई बाय एक्स, पाई बाय एक्स कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं आता, तो कॉस नहीं आता तो माइनस में आएगा कॉस की वैल्यू। कॉस पाई बाय पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, फिर कॉस जीरो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस था फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और जीरो माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे स्टूडेंट पूरा सॉल्व करेंगे अपन। ये बहुत आसान था, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स याद रहेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स cot 2π प्लस एक्स, पूरे अपने को फंक्शंस देख कर ही चेंज करना है। चलिए आइए कोऑर्डिनेट्स में आपको दिखाती हूँ। पहले तो अपना है cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 पे फंक्शन चेंज होता है क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है, अपने को क्लियर कट मालूम है। फंक्शन तो अपना चेंज होगा, लेकिन 3π/2 कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। 3π/2 प्लस एक्स कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस आता है, नहीं आता, हाँ कॉस आता है। सो नेगेटिव साइन तो नहीं होंगी पहली बात, और फंक्शन चेंज होगा तो कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ना स्टूडेंट। नहीं, साइन में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक को सेक में, सेक को सेक सेक में, कॉट टेन में, टेन कॉट में। ओके चलिए, तो ये अपना हुआ साइन एक्स कॉस 2π प्लस एक्स। अच्छा 2π प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फिर आता है, लेकिन 2π थोड़ी वो चेंज करता है इंटू कॉस एक्स। चलिए कॉट, फिर कोऑर्डिनेट चेंज होगा, फंक्शन कॉट 10 में बदल जाएगा। अच्छा पहली बात, अब 3π माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट आते हैं पॉजिटिव। कॉट 2π प्लस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लो, चलो जल्दी से एलसीएम, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इधर मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। ओके दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये मल्टीप्लाई की साइन है, सॉरी। चलिए देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट अपना ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। बहुत सिंपल था, कोई इतना टफ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। प्रूफ दैट, ओके क्या प्रूफ करना है, साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2x। आप मेरे n और x में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सिमिलर दिखते हैं। n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्रूफ करना है। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, ये पूरे को p मान लेते हैं, n प्लस 1 एक्स को p मान लेते हैं, और n प्लस 2 एक्स को
क्यू मान लेते। चलिए पुट करेंगे साइन पी साइन क्यू प्लस कॉस पी कॉस क्यू। देखिए किसकी आइडेंटिटी लग गई है, सोचिए जल्दी। साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस पी बी किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस। ये आइडेंटिटी लिख रही हूँ मैं पहले, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में तो वैसे भी प्लस है ना, ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ हो, एक ही बात है। सो आइडेंटिटी लगी कॉस पी माइनस क्यू। सो पी की वैल्यू क्या है, एन माइनस प्लस 1x माइनस एन प्लस 2x बिग ब्रैकेट क्लोज कॉस एन एक्स प्लस एक्स एन एक्स माइनस 2x। मैंने डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर दी माइनस माइनस। ओके, सो कॉस एन एक्स कैंसल, माइनस 2x में से x क्या माइनस x, और कॉस माइनस x क्या होता है 0 माइनस x, मैंने आपको बताई थी कॉस x। ये हो गया सॉल्व। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।